नाज़रीन, क्या वाकई पाकिस्तान ने वहान कॉरिडोर्स खरीद लिया है? क्या गवादर तर्ज पे अफगानिस्तान में कोई बड़ा गेम प्लान शुरू हो चुका है? और क्या तालिबान ने पहली बार माफ़ी मांग ली है और सीज फायर होने वाला है? और क्या तोरखम बॉर्डर खुल चुका है और तजारत दोबारा शुरू हो गई है? आज हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे और असल हकीकत आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि ज़मीनी हालात क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तर अहम अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंचते रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े दावे की, यानी वहान कॉरिडोर। क्या वाकई पाकिस्तान ने इसे खरीद लिया है? हकीकत यह है कि अभी तक कोई सरकारी मुआहदा या तस्दीक शुदा खबर सामने नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद ये मामला इसलिए ज़ेर बहस है क्योंकि वहान कॉरिडोर्स की जोग्राफिकल हैसियत इंतहाई अहम है। ये एक तंग ज़मीन पट्टी है जो अफगानिस्तान को वस्ती एशिया से मिलाती है, और अगर पाकिस्तान को यहाँ तक रसाई मिलती है तो पाकिस्तान बराह रास्त तजिकिस्तान और आगे वस्ती एशिया के ममालिक के साथ जुड़ सकता है, कह सकते हैं जिसके बाद तजारत, तवानाई और इलाकाई असर सरूख में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि लोग इसे गवादर मॉडल से जोड़ रहे हैं, और गवादर की मिसाल हमारे सामने है कि जहाँ पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजिकल फैसला किया, आज वही इलाका जो है आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई वही मॉडल अफगानिस्तान में भी दोहराया जा रहा है? यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मामला सिर्फ सफारतकारी नहीं बल्कि सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में अपनी पोजीशन को मजबूत किया, ख़ास तौर पर इन जगहों पर जहाँ से माजी में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद रहे। नूरिस्तान, पक्तिका और दीगर सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की बढ़ती हुई मौजूदगी इस हिकमत अमली का हिस्सा समझी जा रही है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी निगरानी और कंट्रोल को मजबूत किया है, जिसकी वजह से ये तासुर पैदा होता है कि शायद कोई बड़ी डील हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत में ये ज़्यादातर सिक्योरिटी और दिफाई हिकमत अमली का नतीजा है। अब आते हैं एक और अहम सवाल की तरफ कि क्या तालिबान ने वाकई पहली बार माफ़ी मांग ली है और सीज़ फायर की दरख्वास्त की है? इतलात के मुताबिक अफगान हुकूमत की जानिब से कशीदगी कम करने के लिए सीज़ फायर की बात की गई है, जो एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि माजी में इस तरह का नरम मौक़िफ़ कम ही देखने में हमें नज़र आया है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि वो अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगा और हर हमले का जवाब दिया जाएगा। इसी वजह से अब अफगानिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात या सीज़ फायर की बात जो है वो सामने आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई सीज़ फायर होने वाला है? इसका जवाब अभी वाज़िया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जब तक सरहद पार हमले मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते और ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होते, तब तक किसी भी सीज़ फायर पर संजीदगी से गौर नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद बात करते हैं बॉर्डर की सूरत हाल की कि क्या तोरखम बॉर्डर जो है उसको खोल दिया गया है और क्या तजारत शुरू हो चुकी है? जी हाँ, तोरखम बॉर्डर को मखसूस शराइत के साथ दोबारा खोल दिया गया है और महदूद सतह पर आमदोरफ्त तजारत बहाल की जा रही है। ये एक मस्बत कदम है क्योंकि इससे दोनों ममालिक के दरमियान माशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी और कशीदगी में कमी देखने में नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम पेशरफ्त ये है कि चमन बॉर्डर को भी फिलहाल फहाल करने की तैयारी जो है वो जारी है। इसका मकसद ये है कि तोरखम पर बढ़ते हुए दबाव को कम किया जाए और अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि एक ही बॉर्डर पर हज़ारों लोग का दबाव इंतज़ामी मसाइल पैदा कर रहा है। इसलिए मुतबादिल रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि ये अमल तेज़ और मुनज़्ज़म हो सके। अब अफगान मुहाजिरीन के मामले को देखते हैं तो पाकिस्तान ने इस हवाले से एक वाज़िया पॉलिसी अपनाई है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है, और इसके लिए बॉर्डर मैनेजमेंट को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है, मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। ये फैसला सिक्योरिटी और माशी दोनों हवालों से अहम है क्योंकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम के लिए ये इकदाम जो हैं बहुत ज़रूरी समझे जा रहे हैं। अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक बात वाज़िया नज़र आती है कि पाकिस्तान इस वक्त एक जामिया हिकमत अमली की तहत काम कर रहा है, और एक तरफ सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है, दूसरी तरफ अहम जोग्राफिकल पॉइंट्स जो हैं उन पर भी मौजूदगी को इस्तेकाम किया जा रहा है, जबकि तीसरी तरफ माशी और तजारती रास्तों को भी बहाल किया जा रहा है। वहान कॉरिडोर्स के हवाले से अगरचा कोई ख़त्मी मुआहदा जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि मुस्तक़बिल में ये पूरे खित्ते की सियासत और माशियत पर असरअंदाज हो सकता है, और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने की कोशिश जो है वो भी कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए ये सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसे एक तरफ दाखिली मसाइल का सामना है, दूसरी तरफ सरहदी दबाव भी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
یہی وجہ ہے کہ وہ کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ کہنا ابھی قابل وقت ہے، کیونکہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہر دن نئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کے بجائے حقائق پہ نظر رکھیں اور مستند معلومات کے ساتھ خود کو اپڈیٹ رکھیں۔ اور آخر میں آج سب سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم اپنے کنٹینٹ کو مزید بہتر کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔